Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is me, Muhammad Asif Zaib, and I am working as a lecturer at the Institute of Paramedical Sciences, Paramedical University. And today we will discuss another important blood group, and that blood group is known as kill blood group system. Kill blood group system is a very important blood group system after RH and ABO blood group system. Kill blood group is also considered as the second most immunogenic blood group after RH blood group. As we discussed previously, that there are two types of antibodies. One is natural occurring antibodies and the other is immune antibodies. Natural occurring antibodies are ABO blood group system antibodies, while immune antibodies are RH blood group antibodies and kill blood group antibodies and other minor blood group. So kill blood group is one of the minor blood group system. Kill blood group system basically consists of 25 high incidence and low incidence antigens. It was the first blood group system discovered after introduction of anti-human globulin test or Coombs test. Coombs test was discovered in 1945 और Coombs टेस्ट की डिस्कवरी के बाद ही मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, जैसे किल ब्लड ग्रुप, जैसे किड ब्लड ग्रुप, डफी ब्लड ग्रुप, जितने भी माइनर ब्लड ग्रुप्स हैं वो कूम्स टेस्ट की डिस्कवरी के बाद ही डिस्कवर हुए। तो 1946 में एक फीमेल थी मिसेस क्लेचर, तो किल ब्लड ग्रुप सिस्टम वहाँ से डिस्कवर हुआ कि मिसेस क्लेचर के बेबी बेसिकली हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न डेवलप्ड हुई उसकी बेबी। तो उसके जो न्यू बॉर्न इन्फेंट था, मिसेस क्लेचर में मौजूद एंटीबॉडी एंटीके के क्लेचर से निकला है, जैसे किल। तो इस मिसेस क्लेचर में मौजूद एंटीके एंटीबॉडीज उसके जो न्यू बॉर्न इन्फेंट था उसके रेड ब्लड सेल से वो रिएक्ट कर रहे थे, मतलब एग्लूटिनेशन शो कर रहे थे जब उन्होंने कूम्स टेस्ट उस पर अप्लाई किया। इसी तरह जो उसके ओल्डर डॉटर थी उसके रेड सेल्स के साथ भी ये एंटीबॉडी रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि मिसेस क्लेचर में किल एंटीजेंस मौजूद नहीं था, जबकि उसके न्यू बॉर्न के रेड ब्लड सेल्स में के एंटीजेंस मौजूद थे, और इसी तरह उसके डॉटर उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे भी किल एंटीजन मौजूद था। इसी तरह उसके जो हस्बैंड था उसके हस्बैंड के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे भी किल एंटीजन मौजूद था। इसीलिए मिसेस क्लेचर में एंटीबॉडीज डेवलप हुई ड्यू टू जो बेबी के न्यू बॉर्न्स के जो सेल्स थे वो ट्रांसफ़र हुए मदर में, मिसेस क्लेचर में, और मिसेस क्लेचर के इम्यून सिस्टम ने उसको एज ए न्यू एंटीजन डिटेक्ट किया और उसके इम्यून सिस्टम ने उस एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जो कि एंटीके थी। इसीलिए ये एंटीके न्यूबॉर्न, उसके डॉटर और उसके हस्बैंड के रेड ब्लड सेल्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे जब उन्होंने कूम टेस्ट अप्लाई किया। चूँकि ये एंटीबॉडीज़ मिसेस क्लेचर में डिस्कवर हुई थी इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया एंटीके। एक और एंटीबॉडीज़ एंटी स्माइल की एंटीबॉडीज़ जिसको सेलेनो एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ये 1949 में यानी 1949 में डिस्कवर हुए। तो किल ब्लड ग्रुप सिस्टम में 25 एंटीजेंस मौजूद है, डिफरेंट एंटीजेंस मौजूद हैं। जैसे हमने एबीओ ब्लड ग्रुप में पढ़ा कि एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस न सिर्फ आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं बल्कि दूसरे बॉडी टिश्यूज़ में भी पाए जाते हैं, जैसे एंडोथेलियल सेल्स या WBCs या प्लेटलेट्स, इनके सरफेस पे भी एबीओ ब्लड ग्रुप सेल्स एंटीजेंस पाए जाते हैं।
आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इनिशियली किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में ये कंसेप्ट था कि किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, किसी दूसरे सेल्स के सरफेस पे नहीं पाए जाते। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हैं, ये टेस्टिस पे हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, जबकि दूसरे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उस पर लेसर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो किल ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन्स हैं वो दूसरे बॉडी टिश्यूज़ पे नहीं पाए जाते, नहीं, बल्कि ये दूसरे टिश्यूज़ पे भी पाए जाते हैं, जिस तरह के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन्स होते हैं। नाउ कैपिटल के जो कि मिसेस क्लेचर एंटीजन्स और स्मॉल के एंटीजन्स, जैसे हमने कहा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद जो के ब्लड ग्रुप सिस्टम है और डी एंटीजन हैं, ये इम्यूनोजेनिक एंटीजन्स हैं। लेकिन डी एंटीजन जो कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का एंटीजन है, इसके बाद जो सबसे इम्यूनोजेनिक एंटीजन है वो है के ब्लड ग्रुप सिस्टम के। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक और एंटीजन है जिसको हम कहते हैं स्मॉल सी एंटीजन, वो भी डी आरएच ब्लड ग्रुप में डी के बाद ओ हाईली इम्यूनोजेनिक है। लेकिन अगर आरएच सिस्टम ब्लड ग्रुप को छोड़ के हम कोई और ब्लड ग्रुप के बारे में कहें कि वो इम्यूनोजेनिक है, तो वो है के ब्लड ग्रुप, यानी किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन्स हैं वो आरएच के बाद सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक एंटीजन्स होते हैं। किल ब्लड ग्रुप के वो इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कि किल ब्लड ग्रुप सिस्टम नेगेटिव होते हैं, यानी के नेगेटिव हैं, इस साइन ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। अगर ये किल नेगेटिव ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स को के पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड होंगी और उसकी परसेंटेज 10% हाई रेट में ये प्रोड्यूस होती हैं। मतलब कि अगर वो लोग जो कि किल नेगेटिव लोग होते हैं और उनको किल पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी, एंटी के एंटीबॉडीज़, और ये एंटी के एंटीबॉडीज़ हाईली इम्यूनोजेनिक एंटीबॉडीज़ हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद। लेकिन खुशकिस्मती से एक और चीज़ है कि किल ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स होते हैं, जो कि हम के एंटीजन्स कहते हैं, ये इंडिविजुअल्स बहुत ही रेयर इंडिविजुअल्स हैं, यानी इसकी परसेंटेज कम है। 2% तकरीबन इंडिविजुअल्स किल नेगेटिव होते हैं, बाकी 98% जो लोग हैं वो किल पॉजिटिव होते हैं। तो इफ़ एंटी के डेवलप्स कंपेटेबल यूनिट्स आर इजी टू फाइंड, मीन्स कि अगर वो इंडिविजुअल जिनमें एंटी के डेवलप हो जाए तो चूँकि ज़्यादातर लोग हैं वो किल नेगेटिव है, इसलिए उनको जो किल नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो इजीली उनको प्रोवाइड हो जाएगा। ये बेसिकली किल ब्लड ग्रुप्स के फिनोटाइप है या उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम देखें कि ये किल नेगेटिव और के पॉजिटिव, ये वाइट की परसेंटेज है और ये ब्लैक की परसेंटेज है। तो अगर हम देखें कि मेजॉरिटी में जो लोग किल नेगेटिव यानी कैपिटल नेगेटिव किल ब्लड ग्रुप्स एंटीजन्स हैं, 91% जो वाइट्स हैं उनमें के जो कि कैपिटल किल ब्लड ग्रुप है वो 91% में मौजूद नहीं होता। इसी तरह ब्लैक में 96.5% जो इंडिविजुअल है वो किल नेगेटिव होते हैं। इसलिए वो इंडिविजुअल जिसमें एंटी के डेवलप्ड हो जाए तो उनको इजीली किल नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रोवाइड हो जाएगा। के पॉजिटिव और के पॉजिटिव 8.8% और 3.5%। इसी तरह के प्लस और के माइनस ये 0.2% है और ये लेस देन 0.1% है। इट मीन्स कि इसकी जो परसेंटेज है किल पॉजिटिव इंडिविजुअल की वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को इजीली वो ब्लड मिल जाएगा जो कि किल नेगेटिव हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के किल एंटीजन हैं, जैसे हमने कहा तकरीबन 25 एंटीजन्स मौजूद है किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के। तो ये एंटीजन्स एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड के डिफरेंस की वजह से डिफरेंट होते हैं, यानी उनमें चूँकि किल ब्लड ग्रुप एंटीजन्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर्स हैं, इसलिए इनमें अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड अगर चेंज हो जाए तो किल ब्लड ग्रुप एंटीजन्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। By chemistry of kill blood group system, the kill antigens are located on 93 kilodalton red blood cell membrane glycoprotein that consists of 731 amino acids
and span the red blood cell membrane once. इन प्रोटीन्स की एक जो टर्मिनल है एन टर्मिनल यानी नाइट्रोजन टर्मिनल जो डोमेन है ये इंट्रासेल्युलर है, मीन्स कि ये रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि जो इसका लार्जर कंपोनेंट है जो कि कार्बोक्सिल टर्मिनल है ये रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है. सो किल ग्लाइकोप्रोटीन इज covalently linked with another protein that is known as KX by a single disulfide bond. KX protein consists of 440 amino acid and 37 kilodalton molecular weight. अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें कि ये हमारे पास है किल एंटीजेंस, जैसे हमने कहा कि इस किल एंटीजेंस का जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है ये इंट्रासेल्युलर है, ये रेड ब्लड सेल्स का मेम्ब्रेन है. तो ये इंट्रासेल्युलर जो कंपोनेंट है ये स्मॉल कंपोनेंट है, जबकि जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है ये एक्स प्रोटीन का ये लार्जर कंपोनेंट है और ये रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जबकि इंट्रासेल्युलरली ये नाइट्रोजन कंपोनेंट है. ये के एक्स प्रोटीन है. किल एंटीजन इस के एक्स प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू. अगर ये के एक्स प्रोटीन ना मौजूद ना हो तो किल ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है वो फिर एक्सप्रेस नहीं हो पाते. वो इंडिविजुअल जिनमें के एक्स प्रोटीन मौजूद नहीं होता उनमें किल एंटीजन्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए इन इंडिविजुअल्स में किल एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड होती हैं. तो के एक्स इंडिविजुअल जो कि हमने कहा कि अगर के एक्स प्रोटीन इनमें मौजूद ना हो तो किल एंटीजन्स फिर डेवलप्ड नहीं होते. के एक्स प्रोटीन जो है ये एक्स क्रोमोसोम पे इसका जो जीन है वो लोकेटेड है. तो वो इंडिविजुअल जिसमें के एक्स प्रोटीन नहीं होता एक इंडिविजुअल था जिसमें के एक्स प्रोटीन जिन में मौजूद नहीं था, उसका नाम था ह्यूज मैकलॉड. तो ये फर्स्ट टाइम उसमें डिस्कवर हुआ था. तो इसलिए इस उन इंडिविजुअल जिसमें के एक्स प्रोटीन नहीं होता उसको कहते हैं मैकलॉड फिनोटाइपिंग, क्योंकि ह्यूज मैकलॉड में डिस्कवर हुआ था, इसलिए उन्होंने इस डिसऑर्डर को नाम दिया मैकलॉड फिनोटाइप. और मैकलॉड फिनोटाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी होती है वो स्टोमेटोसाइट उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पेरिफेरल स्मेयर में पाए जाते हैं. और ये इंडिविजुअल जो कि मैकलॉड फिनोटाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें हेमोलिटिक एनीमिया भी पाई जाती हैं. और इसके साथ साथ न्यूरोपैथी भी इन इंडिविजुअल्स में जो कि मैकलॉड फिनोटाइपिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें न्यूरोपैथी और स्टोमेटोसाइटोसिस इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पाया जाता है. इसी तरह किल ब्लड ग्रुप एंटीजन जैसे हमने कहा कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन नेचर हैं और अमीनो एसिड पे कंसिस्ट हैं, लेकिन किल एंटीजन्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड के डिफरेंस की वजह से. एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल्स एक और फिनोमेना हम यूज़ करते हैं किल नल फिनोटाइपिंग. जैसे हमने ये पढ़ा, द रेयर साइलेंट अलील एट द किल लोकस हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज किल नॉट फिनोटाइपिंग या नल फिनोटाइपिंग. नल फिनोटाइपिंग जिसमें किल एंटीजन्स मौजूद नहीं होते तो उसको हम कहते हैं के नॉट या नल फिनोटाइपिंग. नाउ एंटीबॉडीज ऑफ किल ब्लड ग्रुप सिस्टम. किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीबॉडीज आईजीजी इन नेचर होते हैं और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज हैं और मोस्टली ये IG1 होते हैं. इसको हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज इसलिए कहते हैं कि किल ब्लड ग्रुप के जो एंटीबॉडीज हैं वो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ये काज कर सकते हैं और हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी काज कर सकते हैं. तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है. नंबर 1 कि ये एंटीबॉडीज़ IgG नेचर के होते हैं. नंबर 1 ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न काज करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कहते हैं. नंबर 2 कि वो एंटीबॉडीज़ जो कि हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस काज कर सकते हैं उनको भी हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कहते हैं. चूँकि किल ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज़ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी काज करते हैं, इसी तरह हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी कॉज करते हैं. IgE1 एंटीबॉडीज़ जो है ये चूँकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकती हैं, इसलिए हम इनको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कहते हैं.
तो वो इंडिविजुअल्स जिसमें किल एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं उनको वो ब्लड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें किल एंटीजन ना हो, यानी किल नेगेटिव ब्लड इनको ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। NTK is the most common immune red cells antibodies outside the ABO and RH blood group system। जैसे हमने पहले कहा कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और ABO के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीबॉडीज़ हैं वो किल ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज़ हैं। 1/3 of all non-RH red cells immune antibodies are NTK. An anti-human globulin test is usually the method of choice for detection, although occasional example may agglutinate red blood cell directly. Means कि अगर किल ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज़ को अगर हमने डिटेक्ट करने हैं, जैसे हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है, तो अगर उसमें हम कूम्स टेस्ट परफॉर्म करें, डायरेक्ट कूम टेस्ट, तो वो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न के जो इन्फेंट हैं उसमें इन एंटीबॉडीज़ को डिस्कवर किया जा सकता है। या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट अगर हम परफॉर्म करें उसके मदर के लिए, हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न के मदर के लिए, तो भी एंटीबॉडीज़ उसके मदर में आइडेंटिफाई हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कूम्स टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे होता है कि ये IgG एंटीबॉडीज़ सेलाइन फेज में भी एग्लूटिनेशन दे, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होते हैं। इसी तरह दूसरे जो एंटीबॉडीज़ हैं किल ब्लड ग्रुप सिस्टम के, जैसे NTK, NT-k, NTKPA, NTKPB, और ये एंटीबॉडीज़ ये भी सीवर हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न काज करते हैं, और इसी तरह एक्यूट एंड डिले हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज कर सकते हैं किल ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज़। लेकिन मोस्टली जो किल ब्लड ग्रुप सिस्टम है उनकी एंटीबॉडीज़ डिले हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज करते हैं। एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ये बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं, बहुत ही रेयर, कि अगर ये एंटीबॉडीज़ कम्प्लीमेंट सिस्टम को एफिशिएंटली एक्टिवेट करें तो तब जाके एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस डिले हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज करते हैं किल ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज़। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल का आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।